हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जय हिंद जीत क्लासेज। हम आज से राजस्थान कला और संस्कृति का शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान जो है दुर्गों की संख्या के मामले में भारत में तीसरे स्थान पर है। सबसे ज्यादा दुर्ग है महाराष्ट्र में, उसके बाद में है मध्य प्रदेश में और थर्ड नंबर पर आता है राजस्थान। तो दुर्गों की संख्या के मामले में राजस्थान का तीसरा स्थान है भारत देश में। आगे बात करते हैं दुर्गों की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसा कि हमें पता है कि राजा अपने निवास स्थान के लिए, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए या फिर सामग्री के रखरखाव के लिए या फिर जो संपत्ति थी उसको छिपाने के लिए क्या बनाते थे? दुर्ग बनाते थे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में दुर्ग के 4 प्रकार बताए हैं: औदक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धान्व दुर्ग और वन दुर्ग। कौटिल्य ने 4 प्रकार बताए हैं। आगे बात करते हैं शुक्र ने शुक्र नीति में दुर्ग के कितने प्रकार बताए हैं? तो 9 प्रकार बताए हैं। सबसे पहला है पारिख दुर्ग। नाम से दिख रहे पारिख यानी कि चारों तरफ क्या होती है इसमें? खाई। ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई होती है, दुर्ग बना दिया और उसके चारों तरफ खाई बना दी, इसमें पानी भर दिया जाता था। पारिख दुर्ग के अंतर्गत कौन सा दुर्ग आता है? तो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर आता है इसके अंतर्गत, पारिख दुर्ग के अंतर्गत। सेकंड दुर्ग है पारिद। पारिद का मतलब होता है परिधि। परिधि मतलब परकोटा। ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या बना दिया जाए? परकोटा बना दिया जाए, तो उस दुर्ग को हम कहेंगे पारिद दुर्ग। जैसे कि जालोर का दुर्ग, बीकानेर का दुर्ग। नेक्स्ट बात करते हैं सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग ऐसे दुर्ग जो व्यूह रचना में चतुर सैनिकों, ऐसा दुर्ग जिसमें क्या रहते हो? चतुर सैनिक रहते हो और वो व्यूह रचना में माहिर हो, उसे कहते हैं हम सैन्य दुर्ग। जैसा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग और भी जो भी लगभग राजस्थान के सारे दुर्ग है वो सैन्य दुर्ग में आएंगे, क्योंकि सैनिक तो सभी जगह मिलते थे। नेक्स्ट बात करते हैं गिरि दुर्ग या पर्वत दुर्ग। गिरि दुर्ग का मतलब है ऐसा दुर्ग जो ऊंचे पर्वत पर बना हुआ होता है। गिरि दुर्ग का मतलब जो ऊंचे पर्वत पर बना हुआ है, जैसे जयगढ़ का किला, दौसा का किला। आगे बात करते हैं ऐरण दुर्ग की। ऐरण दुर्ग ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए कठिन मार्गों से गुजरना पड़ता हो। ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए कठिन मार्गों से गुजरना पड़ता हो, जैसे कि चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ का किला। नेक्स्ट है सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग का मतलब है सहायता करने वाले। ऐसे दुर्ग जिसमें सहायता करने के लिए शूरवीर रहते हो, बंधु बांधव रहते हो, उस दुर्ग को कहते हैं हम सहाय दुर्ग। जैसे कि जालोर का दुर्ग। जालोर का दुर्ग सहाय दुर्ग के अंतर्गत आता है। धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग का मतलब होता है ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ मरुभूमि हो, तो मरुभूमि से घिरा हुआ दुर्ग क्या कहलाएगा? धानवन दुर्ग। जैसे कि जैसलमेर का किला, सोनारगढ़ भी कहते हैं जैसलमेर दुर्ग को। आगे देखते हैं वन दुर्ग या मेवास दुर्ग। वन दुर्गों को हम मेवास दुर्ग भी कहते हैं। वन दुर्गों का मतलब होता है ऐसे दुर्ग जो चारों तरफ सघन वनों से घिरे हुए हैं। चारों तरफ हमें क्या मिलेंगे? अपन सघन वन। जैसे कि वन दुर्ग के अंतर्गत आता है हमारा जूनागढ़ का दुर्ग। जूनागढ़ का दुर्ग बीकानेर में है और वो वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है ओदुक दुर्ग। ओदुक दुर्ग को जल दुर्ग भी कहा जाता है। ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ से जल राशि द्वारा घिरा हुआ हो। जल राशि के द्वारा क्या हो? वो घिरा हुआ। जैसे कि हमारा गागरोन का दुर्ग।
ठीक है। अब बात करते हैं नवकोटि। ये शब्द क्या है? मारवाड़ के जो 9 किले हैं उन्हें हम नवकोटि कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट है पाशीप। एक वर्ड होता है पाशीप, किलों से संबंधित है, दुर्गों से संबंधित है। देखते हैं इसका मतलब क्या है। पाशीप का मतलब होता है जब कोई आक्रमणकारी होता था, ये जैसे सपोज कि आक्रमणकारी है, और जब वो किले पर आक्रमण करता है और वो आक्रमण करने में असफल होता है, तो वो क्या करेगा, इस किले के पास में रेत और पत्थरों से युक्त एक ऊंचा टीला बना देगा और वहां से वो अटैक करेगा। ठीक है, तो ये जो ऊंचे ऊंचे रेत के टीले या पत्थरों से युक्त टीले बनाए जाते थे, इन्हें हम पाशीप कहते हैं। ये प्रचलन में कब आया? ये प्रचलन में आया चित्तौड़गढ़ दुर्ग के तीसरे साके के अंतर्गत, जब अकबर ने अटैक किया था और उसने ये पद्धति अपनाई गई थी। और जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ये पाशीप बना हुआ है, इसे हम मोह मगरी भी कहते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है दुर्गों के बारे में। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण तथ्य है सबसे प्राचीन दुर्ग। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है भटनेर का दुर्ग, और भटनेर का दुर्ग कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है भटनेर दुर्ग, और इसकी स्थापना हुई थी तीसरी शताब्दी में भटनेर दुर्ग की स्थापना की गई थी। राजस्थान का सेकंड या दूसरा सबसे प्राचीन दुर्ग वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग की स्थापना की गई थी चित्तौड़गढ़ में 7वीं सदी में चित्रांगद मौर्य द्वारा। आगे बात करते हैं सबसे नवीन दुर्ग। तो राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग है मोहनगढ़, और मोहनगढ़ कहाँ पे है? मोहनगढ़ है जैसलमेर में। मोहनगढ़ जैसलमेर, तो राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग है मोहनगढ़ जैसलमेर। राजस्थान का सेकंड सबसे नवीन दुर्ग है लोहागढ़, और लोहागढ़ कहाँ पे है? भरतपुर में। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं हम। सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला। तो सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला था भटनेर का किला, और भटनेर का किला कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण कौन सा किले ने झेले? तो भटनेर के किले हनुमानगढ़। भटनेर का किला कहाँ है? हनुमानगढ़। सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण इसी किले पे हुए, क्योंकि यह जो किला है वो मुल्तान दिल्ली मार्ग पर स्थित है, और मुल्तान दिल्ली मार्ग पर स्थित होने के कारण सबसे ज्यादा जो विदेशी हैं दिल्ली पर अटैक करने के लिए आएंगे, तो वो कहाँ से होकर आएंगे? भटनेर के किले से होकर के। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण। सबसे ज्यादा जो लोकल अटैक हुए हैं वो कौन से फोर्ट पे हुए हैं? तारागढ़, और तारागढ़ कहाँ पे है? अजमेर में। क्योंकि ये जो किला है राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में पड़ता है, इसलिए आसपास के जो भी लोकल राजा हैं, लोकल किंग्स हैं, वो अटैक करेंगे। इसलिए सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण करने वाला किला जो है तारागढ़ का किला अजमेर। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट ऐसा फोर्ट जिसमें राजा के साथ साथ प्रजा भी निवास करती हो, और उनके लिए वहां पे सिंचाई वगैरह के, पीने के पानी सारे प्रबंध हो। तो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है चित्तौड़गढ़ जिले में। राजस्थान का सेकंड सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है सोनारगढ़ का किला, और सोनारगढ़ है जैसलमेर में। सर्वाधिक बुर्ज वाला किला, सर्वाधिक बुर्जें कौन से किले में है? तो आंसर होगा हमारा सोनारगढ़ का किला, जिसमें 99 बुर्जें बनी हुई है। नेक्स्ट है मुगल शैली में निर्मित किला। राजस्थान का एक किला है जो मुगल शैली में निर्मित किला है, वो है मैगजीन का किला। मैगजीन का किला कहाँ पड़ेगा? अजमेर में। मैगजीन का किला अजमेर में, और इस किले का निर्माण करवाया गया था मुगल शासक अकबर के द्वारा। इस किले की नींव रखी गई थी संत दादू दयाल जी के द्वारा। आगे बात करते हैं
अंग्रेजी शैली में निर्मित राजस्थान का किला। राजस्थान का एकमात्र किला जो अंग्रेजी शैली में निर्मित है वो है हमारा बोरासवाड़ा का किला। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बोरासवाड़ा का किला। तो बोरासवाड़ा का किला या जिसे हम ताड़गढ़ का किला भी कहते हैं, ये अंग्रेजी शैली में निर्मित दुर्ग है जो कि स्थित है अजमेर जिले में। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा निर्मित ये किला है। आगे बात करते हैं विश्व धरोहर सूची में शामिल किले। राजस्थान के 6 किले 2013 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं। देखते हैं कौन कौन से किले हैं। तो सबसे पहले है चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ जिले में। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद जिले में। गागरोन का किला झालावाड़ जिले में। जैसलमेर का किला या सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में। और नेक्स्ट बात करते हैं आमेर का किला। आमेर का किला है जयपुर में। तो ये 6 जो जिले हैं वो विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं 2013 ईस्वी में। स्थापत्य कला का जनक, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है तो महाराणा कुंभा। वीर विनोद श्यामल दास के द्वारा लिखी गई है ये चीज कि जो राजस्थान में है सबसे ज्यादा किले बनाए हैं किसने बनाए, महाराणा कुंभा ने, इसलिए इसे स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। एक बार इसको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट था हमारा, एक तो मुगल शैली में निर्मित किला। तो मुगल शैली में निर्मित किला कौन सा है राजस्थान का, मैगजीन का किला अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है। एक नवकोटी, मैंने आपको बताया था 9 दुर्गों का समूह जो था नवकोटी कहलाया था। ठीक है। मोहमगरी, तो मोहमगरी कहाँ बताई थी मैंने, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। एक बात करते हैं सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला किला। तो सबसे ज्यादा अटैक जो विदेशी हुए थे वो भटनेर के किले पे हुए थे। ठीक है। और एक बात करते हैं ओदक दुर्ग। तो ओदक दुर्ग को हम दूसरा कौन सा दुर्ग के नाम से जानते हैं, जल दुर्ग के नाम से। मेवाश दुर्ग कौन से होते हैं तो वन दुर्ग होते हैं मेवाश दुर्ग। ठीक है। चारों तरफ खाई से घिरे हुए होते हैं पारिक दुर्ग, और परकोटे से घिरे हुए होते हैं पारिद दुर्ग। ठीक है। शुक्र नीति में कितने प्रकार के किलों का वर्णन है, 9 प्रकार के। तो ये अपन को किलों के नाम थोड़े इनको ध्यान में रखना है कि पारिद, पारिक, सैन्य, गिरी, एरण, सहाय, धानवन, वन और औद्योगिक प्रकार के दुर्ग होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।